हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग ख़ास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि तुला राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। जिस भी पर्सन को आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं या आपको प्रपोज़ल मिलने जा रहा है, इनके फ़िज़िकल फीचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। इनके प्रति आपके बहुत पैशनेट फीलिंग्स होगी, या कोई आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स रखता हो तो आप उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि जिसे भी अपने लाइफ में आप शामिल करने जा रहे हैं उन्हें समझने में आपको वक्त लगेगा। इनके विचार बहुत गहरे होंगे, सिर्फ कुछ मुलाकातों में इन्हें आप नहीं समझ सकते हैं। तो जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है वहाँ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 2-4 मुलाकातों में ही कोई भी फ़ैसला ना लें। ये पर्सन हालांकि अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होंगे, लेकिन समझने में इन्हें वक्त लगेगा। इसलिए हाँ या ना का फ़ैसला कि इस रिश्ते में आपको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इसका फ़ैसला तुरंत या जल्दबाजी में ना लें। जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर आपका सेपरेशन आप फेस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है, द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो छिपी हुई है। हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या फिर आपके रिश्ते में कोई किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। तो जो बातें अब तक छिपी हुई थी वो बातें आपके सामने आ सकती है। अगर इस बात की आपको जानकारी हो जाए कि कोई किसी थर्ड पर्सन के आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, तो उस बात की सच्चाई के साथ आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाएगी। जो आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं या जो भी नाराज़गी की वजह है, वो बातें आपके सामने आने की वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, उस बात की भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि कुछ बातें छिपी हुई थी जो अब आपके सामने आ सकती है। और जो लोग मैरिड कपल हैं या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना ले, या फिर अपने पार्टनर को जज ना करें। इस वक्त हो सकता है कि कुछ बातों को वो आपसे शेयर ना करना चाहें, तो वहाँ मिस जज ना करें किसी तरह से, या अपने रिश्ते में किसी तरह का शक पैदा ना होने दें। तो यहाँ अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर फ़िलहाल अगर कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वक्त दें। सही समय पर आपके सामने वो बातें आ जाएगी, या फिर आपके पार्टनर आपसे शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जो कि बहुत ही स्टेबल माइंडसेट का होगा। आपका रिश्ता भी स्टेबल होगा। जिन्हें भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं, किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी से प्रपोज़ल मिल रहा है, तो ये उनके विचार काफ़ी गहरे होंगे। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है। साथ ही साथ एक स्टेबल माइंडसेट के पर्सन होंगे।
जो कि अपने रिश्ते को संभालना जानते होंगे। जिस भी पर्सन को अपने लाइफ में आप शामिल कर रहे हैं, इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे। अगर लोग थे, परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से आप दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ जिन आपको अगर लगता है कि आपका ये रिश्ता बहुत ख़ास है या फिर सेपरेशन के बावजूद अगर लगता है कि आप दोनों में अब भी प्यार है या आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लें और आप दोनों का रीयूनियन और रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के सिचुएशन में ये हो सकता है कि अब आप अपने लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता उस तरह की स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकता है या वो खुशियाँ आपको नहीं मिल सकती है जिसकी आपको चाहत है या जो आपको अपने रिश्ते से एक्सपेक्टेशन है, अगर वो सारी चीज़ें अपने रिश्ते में आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो आप अपने लिए अब किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी खुशियों को ब्लॉक कर रही है या आपको अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत आप गहराई से सोचेंगे, समझेंगे और अपने लिए फ़ैसला लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स कमिटेड और मैरिड पर्सन के लिए, जो भी मैरिड कपल हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक ठहराव आएगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी रही है आपके रिश्ते में, एक दूसरे से किसी बात को लेकर आपके बीच मनमुटाव भी था, तो यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ आपके पार्टनर गलत थे। आप दोनों अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें सुलझा लेंगे। अब आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ होगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है द फूल। द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो कमिटेड हैं और या फिर मैरिड हैं। तो यहाँ पर जो भी आपस की नाराज़गी रही है या एक दूसरे से मनमुटाव रहा है, कम्युनिकेशन गैप रहा हो किसी भी बात को लेकर, तो आप दोनों अपनी नाराज़गी ख़त्म करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। द फूल कार्ड, जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, अगर आप इस वक्त उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको किसी तरह का संदेह है, तो तुरंत रिश्ते के लिए किसी तरह का भी फ़ैसला ना लें। द फूल की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेने के लिए वक्त चाहिए, ताकि आप सोच समझकर फ़ैसला ले पाएँ। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कुछ लोगों का रिश्ता बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप दोनों के बहुत आपसी समझ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वहीं ये द हाई प्रिस्टेस है और ये द फूल कार्ड है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें।
अगर ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो वहाँ किसी पर्सन को आपको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। किसी को आप एक दो मुलाकातों में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी को समझने के लिए थोड़ा वक्त लें, तब आप कमिटमेंट के लिए तैयार हों या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने को। और वहीं ये द फूल की एनर्जी कहता है कि सोच समझकर फ़ैसला लें। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कोई फ़ैसला लेने से पहले आप सोच समझकर फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी ये रोमांटिक प्रपोज़ल है, ये हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कलीग हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करे। कोई आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा सकता है किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या फिर किसी सोशल गैदरिंग में आप दोनों की कोई मुलाकात करवा सकता है। इस मुलाकात से आप दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो सकते हैं इस मुलाकात में, और एक दूसरे को आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल अचानक भी हो सकता है, किसी ने आपको मिलवाया और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करें, तो ये प्रपोज़ल कुछ वैसा भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स उन लोगों के लिए भी है, अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो किसी फ्रेंड की आप मदद ले सकते हैं, या जिन पर आप भरोसा करते हैं उनकी सलाह हो या फिर उनकी मध्यस्थता से आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। तो अगर कोई किसी पर आप भरोसा करते हैं, कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड है या कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर ही है, तो उनकी आप ज़रूर मदद ले लें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। रोमांस एंजल से पहला कार्ड है रिट्रीट का। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या आप किसी को शामिल कर रहे हैं, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड है, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये सभी के लिए ये एनर्जी है। ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप दोनों को किसी वेकेशन पर जाने की ज़रूरत है, या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाएँ, एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ पाएँ। तो अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। नेक्स्ट है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, और कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड आपकी बातचीत हो सकती है, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो या तो आप दोनों अपने इंगेजमेंट या मैरिज को प्लान करेंगे, या फिर अब आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने का डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है, और कुछ लोगों का रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, या फिर आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पर जाएं, या वेकेशन के लिए आप किसी तरह की प्लानिंग करें, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को और भी करीब से आप जान पाएँ, या जो भी आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन समस्याओं को आप भुलाना चाहेंगे और अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पर आप जा सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स। ये कार्ड कहता है कि चाहे आप कैसे भी कपल हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, या फिर आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्ते में अपने हल्के फुल्के अंदाज़ को, अपने हल्के फुल्के मूड को बनाए रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे से अपने इमोशंस को आपको शेयर करने की ज़रूरत है। जहाँ हंसी मजाक हो, लाइट मूड हो, तो इन चीज़ों से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। लवर्स ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। पहला कार्ड है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। ये कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल इस बात का आपको अंदाज़ा है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ सही नहीं है, या फिर ये चीज़ें आपको अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है, या आपकी लाइफ में किसी भी तरह की ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो आपका वो हक है कि किसी भी समय उस रिश्ते से आप बाहर आ सकते हैं। उस रिश्ते को आप ना कह सकते हैं। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कुछ लोग अपने लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे। अपने लाइफ में आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लिए आप फैसला लेंगे। जिस भी वजह से आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो यहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल डिसीजन लेंगे अपने लिए। और कुछ लोगों के लिए एंजल कह रहे हैं कि अपने पावर को आप पहचानें। आपका ये हक है कि आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें, अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लें। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल आप उस रिश्ते से मूव ऑन करें। नेक्स्ट है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। ये कार्ड कहता है कि आप जिस प्यार के हकदार हैं, या फिर जिस प्यार की चाहत है आपको, बहुत जल्द आपके जीवन में वो आने वाला है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर कई कार्ड, ये जो चारों कार्ड्स हैं, ये सभी कार्ड्स इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। जो ये प्यार की ब्लेसिंग आपको मिली है, जैसा आप चाहते थे, आप में से कुछ लोगों के रोमांटिक पार्टनर बिल्कुल आपके इमेजिनेशन के मुताबिक या आपकी चाहत के मुताबिक होंगे। नेक्स्ट है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। ये कार्ड कहता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कुछ तय कर लें तो वहाँ आपकी मुश्किलें आसान होती हैं, आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। अगर किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए आपका रिश्ता बहुत ख़ास है, तो अपने लिए आप फ़ैसला लें, आगे बढ़ें। अगर आप फ़ैसला लेंगे तो जो भी चुनौतियां हैं उनका आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे। अपने डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे। और अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर कोई भी बंधन आपको किसी रिश्ते में बांध नहीं सकता है। आपको अपने आप को मजबूत करते हुए कोई डिसीजन लेना है अपने लिए, और आप बिल्कुल उस रिश्ते से इमोशनली अपने आप को डिटैच कर सकते हैं या मूव ऑन कर सकते हैं। तो रिश्ते में आगे बढ़ना या ना बढ़ना, ये आप इस बात का फ़ैसला आपको लेने की ज़रूरत है। ये आपका हक है कि आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें। जब आप फ़ैसला लेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. जहाँ अगर आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं,
आप अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं या आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें। अगर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या फिर अपने रिश्ते में आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचने के लिए या अपने रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, किसी अहम फैसले को लेने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत है। तो ठहर जाएं, सोच समझकर ही किसी तरह का कोई फ़ैसला लें, अपने आप को वक्त दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।